अब बात करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, देन all values of x where function is defined, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो x की वो सभी वैल्यूज जहां फंक्शन डिफाइंड है और gives valid values is the domain of function, ठीक है ना, कि x की वो सभी वैल्यूज जहां फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना, और साथ में क्या हो जाएगा, गिव्स वैलिड वैल्यूज, यानी कि ऐसा ना हो कि हम फंक्शन में कुछ ऐसा पुट कर दें कि हमें कोई वैल्यू ना मिले, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब यूजुअली आपके पास 2 या 3 तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप फंक्शन की डोमेन के बारे में बताएं, ठीक है। अब वो किस तरह से आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आ जाता है कि 1 अपॉन, यहां पर कोई फंक्शन दिया गया है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है, अगर उसमें आप x की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि फंक्शन 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है ना। और हमने यहां पे क्या लिखा है कि x की वो वैल्यूज वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, तो यानी कि जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हमें वो वैल्यूज नहीं लेनी, ठीक है ना बात। तो अगर इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है इसको हम सोल्व करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज विच आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम वो सभी वैल्यू x की नेग्लेक्ट कर देंगे जहां फंक्शन हमारा 0 होगा, उसके बाद चाहे वैल्यूज नेगेटिव में है पॉजिटिव में है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन वो 0 नहीं आना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, आपको दिया गया है 1/x² - 9, ठीक। हमें अब x की वो वैल्यू रखनी है कि जहां ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, तो हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि 0 कहां कहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, टू फाइंड डोमेन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, all values of x where f of x is not equal to 0, कि x की वो सब वैल्यू जहां पर फंक्शन 0 नहीं होगा, ठीक है ना। और हम f of x हमारे पास इसे मान लेते हैं हम चाहे तो, ठीक, लिख देते हैं कि वेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x² - 9, तो अगर हम यहाँ पे x² - 9 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x² कितना आ जाएगा, 9, ठीक। और x की वैल्यूज हमें क्या क्या मिलेंगी, +-3, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, सॉरी। तो आप एक चीज देखें कि अगर आप x को +3 रखते हैं या -3 रखते हैं
तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और इसके अलावा -3 और +3 के अलावा आप कुछ भी नंबर पुट कर दें, ये आपको एक वैलिड वैल्यू ही देगा। ये फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास कैसे लिख देंगे, डोमेन क्या रहेगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, 3, ठीक है ना। कि आप इसकी डोमेन में या x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन -3 और 3 पुट नहीं कर सकते, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, आर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, इसमें से 2 नंबर माइनस किए हैं, एक -3 और एक +3। अब सभी बच्चे एक बात को बहुत ध्यान रखें कि ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पर ली है वो कर्ली ब्रैकेट ली है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सेट की बात कर रहे हैं हम, और सेट में जो नंबर दिखाई देते हैं आप उन्हीं की बात करते हो। अगर मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा देता तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगा देता तो -3 और 3 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो, और -3 और 3 इनकी भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सेट में हमारे पास सिर्फ वो नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं जिनको हमें नेग्लेक्ट करना है, और वो क्या है -3 और 3। तो ये जो फंक्शन हमारे पास होगा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, 3। कितना क्लियर है आपको, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल था। अब कुछ और तरह के एग्जाम्पल आएंगे जो भी हम ट्राई करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया गया है। अब देखिए, और हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि फंक्शन हमें क्या दे, एक वैलिड वैल्यू, है ना। अब वैलिड वैल्यू क्या है, आपने अभी तक रूट के अंदर जितनी भी नंबर देखे हैं वो नंबर या तो 0 है या फिर 0 से बड़े, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि वो नंबर सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर वो 0 है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो अगर रूट के अंदर कोई भी आपके पास फंक्शन दिया गया है तो आप x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जहां पर वो फंक्शन या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी वैल्यू दे या पॉजिटिव वैल्यू दे, ठीक है ना। अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया x² - 9, इसी चीज को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। तो इसके डोमेन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास f ऑफ x है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 0 या 0 से बड़ी रहेगी, आप x को कुछ भी पुट कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ लिख दो अब इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो, इसका मतलब ये है हम ऐसे भी बता रहे हैं कि उन सभी वैल्यूज की बात कर रहे हैं x की जो रियल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक। अब देखिए, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक। कि आप x की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि या तो 9 से बड़ी हो या फिर 9 के इक्वल हो, ठीक है ना। ध्यान सुनना बात को। आप x की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि या तो वो 9 से बड़ी आ जाए या फिर 9 के इक्वल आ जाए, ठीक। तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, एक तो -3 और एक 3। किस तरह से, या तो आप x की सभी वैल्यू 3 से बड़ी रखें, ठीक है, और या फिर 3 के इक्वल, या फिर -3 से छोटी और -3 के इक्वल। चेक कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से। आई थिंक देख लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक। ये मान लो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये -4 अप टू 100 चल रहा है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप 3 पुट करते हो, ये 3 यहां पर, तो क्या आएगा 9,
इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब वैलिड है। अगर आप -3 पुट करते हो यहाँ पर तो भी 9 आ रहा है, तो भी वैलिड चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप x की जगह पर -3 से कोई बड़ा नंबर पुट कर देते हो, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन सभी नंबर्स की, -2 पुट कर देते हो, तो -2 पुट करेंगे x की जगह, आपको मिलेगा 4। तो 4 ना तो 9 से बड़ा है, ना ही उसके इक्वल है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप 3 से कोई छोटा नंबर पुट करते हो, जैसे कि 2, तो 2 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको x की जगह पर 4। 4 ना तो 9 से बड़ा है, ना ही 9 से इक्वल है। तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आपके पास आएंगे उन सभी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर बचे? देखो, -3 से सभी छोटे नंबर वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और 3 से बड़े नंबर वो 3 के राइट की तरफ जाएंगे। और मैंने ऐसा ही लिखा है कि जो आप x पुट करने जा रहे हो, x वो क्या होगा, 3 या फिर उससे बड़ा, -3 या फिर उससे छोटा। अब -3 से छोटे नंबर कहाँ मिलेंगे आपको? -3 के लेफ्ट में। और 3 से बड़े नंबर कहाँ मिलेंगे? 3 के राइट में, ठीक। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन यहां लिख रहा हूं मैं, डोमेन आप कैसे लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक तो सेट बनेगा आपका -∞ से लेकर -3, ये सभी नंबर आप पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। और साथ में क्या रहेगा? 3 से लेकर ∞, और इन दोनों सेट की यूनियन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको +2 में आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, NDA हो जाए, JEE मेंस हो जाए, KVPY हो जाए, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत बेसिक चीज है आपके लिए, जो 12th में बहुत काम आने वाली है। तो मैंने क्या कहा कि डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी? -∞ से लेकर -3 तक सभी नंबर। अब कोई भी नंबर यहां पुट करके देखो, वो 9 से बड़ा मिलेगा या फिर 9 के इक्वल होगा, ठीक। और 3 से कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर आप यहां पुट कर देखो, या तो वो 9 होगा या फिर 9 से बड़ा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, -3 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हमारे पास आ रहे थे, जितने भी रियल नंबर्स हमारे पास आ रहे थे, हमने उन सभी को छोड़ दिया, क्योंकि वो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें एक वैलिड वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। अब इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस चीज को ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कौन कौन से नंबर पुट नहीं कर सकते? -3 से लेकर के 3, इनके बीच के नंबर हम पुट नहीं कर सकते, ठीक। अब सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाई है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -3 और 3 इंक्लूड नहीं हो रहे, ठीक है ना। -3 और 3 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब बच्चों हमने दो तरह के क्वेश्चंस कर लिए, एक इस तरह के कि अगर डिनोमिनेटर में दिया हो तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक। और अगर हमारे पास रूट के अंदर दिया हो तो रूट वाले में क्या रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों टाइप्स मिक्स हो जाएं तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं हमारे पास, हमने अभी क्या किया कि अगर हमारे पास दो तरह क्वेश्चन किए कि अगर हमारे पास इस तरह से हो, अगर 1/डिनोमिनेटर दिया हो फंक्शन, तो हमारे पास इसको हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास एक फंक्शन रहेगा यहां पर वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक। और सेकंड हमने क्या किया कि अगर हमारे यहां पर कोई फंक्शन दिया गया है तो ये जो फंक्शन रहता है हमारे पास f(x), ये या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये दो तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ये देखिए।
मान लो v, ठीक। अब अगर हम कहें कि भी ये तो अपोन के अंदर है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा, मान लेते हैं। अब कोई चीज अगर 0 के इक्वल नहीं है तो या तो वो 0 से छोटी है या फिर 0 से बड़ी है, ठीक है ना बात। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, कब, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, उन सभी x के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, कि वो सभी x जो रियल नंबर हैं, ठीक है ना। एक तो कंडीशन ये बनती है, और दूसरा हम देखते हैं कि रूट के अंदर भी है। तो रूट के अंदर है तो ये जो f ऑफ x है भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। अब देखिए, पहले हम बोल रहे हैं कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन हमने पढ़ी है भी, या तो ये 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो जाए। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन निकलेगी, वो क्या होगी कि जी जो आपका फंक्शन होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसमें इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कह रहा है 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, 0 से बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि भैया तो 0 से बड़ा होगा, ये 0 के इक्वल होगा, कोई एक काम होगा, तो हमने कहा भी हम 0 से बड़ा ले लेते हैं फंक्शन, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ जाए तो हम क्या लेंगे, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मान लो अभी जो हम कर रहे थे, इस तरह से हमने ले लिया कि x² - 9, इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डोमेन क्या होगी कि x² - 9 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए, जब हमने स्क्वायर रूट वाले को भी किया था, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को, तो हमने लिखा था कि नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या लिख रहे हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो यहां से हमारे पास क्या रहेगा, x² ग्रेटर देन 9, ठीक। और x की कंडीशन क्या आ जाएगी, अब देखो ध्यान से, बहुत सोचने वाली बात, कि x को आप क्या पुट करो कि या तो वो 9 से बड़ा ही आए, इक्वल नहीं, ठीक है ना। अब 9 से बड़ा कब आएगा, जब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, जब आप 3 से बड़ी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक, या -3 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से दिमाग में डाल लें कि ये कंडीशन आपके पास तब सेटिस्फाई करेगी जब आप x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करेंगे और -3 से छोटी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो क्या रहेगी, क्या -3 इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक कोई भी नंबर पुट कर दें। अब मैंने -3 पर ओपन इंटरवल रखा है, मतलब -3 इंक्लूड नहीं है इनके बीच के नंबर, ठीक है ना। और यूनियन क्या रहेगी, क्या 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर दें, ठीक है ना। अब यहां 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से आगे वाले नंबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से कौन कौन से नहीं होंगे, -3 to 3, ठीक है ना। आप सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं यहां पर, लेकिन -3 to 3 इन क्लोज इंटरवल आप नंबर्स पुट नहीं कर सकते। इसमें देखो -3 भी आ गया और 3 भी इंक्लूड है, ठीक है ना, और इनके बीच के सभी नंबर्स। अब देखिए, अगर आप -3 पुट करते हैं यहां पर तो क्या जाएगा, 9 ग्रेटर देन 9, नहीं ये तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -3 to 3 इन अ क्लोज इंटरवल। तो कुछ 3 तरह के क्वेश्चन हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को होगा
कि अगर आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर रहे हो कि सर एनसीईआरटी में तो ये जो 2.3 एक्सरसाइज है इससे क्वेश्चन भी 5 हैं और आपने इस टॉपिक पर ही बहुत बड़ा लेक्चर बना दिया, तो बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें आपको सिर्फ एक हल्की सी इंट्रोडक्शन दी गई है डोमेन और रेंज के बारे में, 1 या 2 क्वेश्चन ही होगा एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन 12th क्लास में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, ठीक है ना। तो इसी कारण मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दी ताकि आप बच्चों को ये और क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई थिंक ये आप क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे में पहला क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है, देखिए अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया, हमें ये चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर वो जीरो है उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे और बाकी सभी ले लेंगे, ठीक है ना। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको कि टू फाइंड डोमेन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की वो सभी वैल्यू वेयर 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब एक चीज और चेक करें कि ये वैल्यू हमने क्या कहा जो कि 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू एक्स। हमें अब क्या कहा कि x की वो सभी वैल्यू जहां पर ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, क्या 3 माइनस एक्स 0 ना हो। लेकिन 3 माइनस एक्स 0 कहां पर नहीं हुआ है, हर पॉइंट पर 0 नहीं है, सिर्फ x इज इक्वल टू 3 पर ये 0 है, ठीक है ना। तो वही लिखा हमने ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप अगर अच्छे ढंग से लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेयर 3 माइनस एक्स इज डिफाइंड कि डिफाइन हो, ठीक है ना। तो क्लियरली एट x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर, सो ये फंक्शन लिखेंगे वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए हमारे पास x की सभी वैल्यूज के लिए। और ये हमें क्लियर है कि जब हम x को 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0 और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी कि भाई सभी रियल नंबर लेकिन उसमें से आप 3 को छोड़ दो। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ठीक। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह से ही है, ठीक। अब इसमें भी हम देखो यहां तक सारा लिखेंगे बिल्कुल सेम चीज कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। अब हमें ये देखना है कि ये 0 कहां पर आ रहा है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं हम इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप 10th क्लास से आए हो तो आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना आता होगा। तो ये x कॉमन, x माइनस 6, ये -2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज आपको मिलेंगे 2 और 6, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर है यहां पर क्लियरली f of x is not defined
नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2,6। अगर आप 2 या 6 पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कुछ अनडिफाइंड मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी, डोमेन क्या रहेगी कि भाई सभी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6 कि 2 और 6 को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दें। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए ये बात बार बार बोल रहा हूं, ये आपको लिखना है टू फाइंड द डोमेन ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए। अब ये हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन किया था उस तरह से आ गया। अब यहां पर हमें क्या चेक करना है कि जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। आप सभी ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वेयर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। ठीक, अब देखिए x को क्या पुट करें, वो 1 से बड़ा आए। ठीक, तो बहुत सिंपल कि x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी पुट कर दो या फिर -1 से छोटी। चेक कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1। मैंने कहा x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी, यानी कि ये सभी वैल्यूज आप कुछ भी पुट कर दो यहाँ से, कुछ भी, हमेशा आपको एक्स स्क्वेयर जो है वो 1 से बड़ा मिलेगा। और दूसरा मैंने लिखा कि x की वैल्यू -1 से छोटी, तो -1 से छोटी का मतलब ये सभी वैल्यू। ठीक है ना, कुछ भी पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 1। ठीक, तो इसकी डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हो जाएंगे, लेकिन -1 से 1 नहीं होगा। ठीक, देखो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब आप -1 भी नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते, और इनके बीच में आने वाले रियल नंबर भी नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डोमेन। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, हमने यहाँ पर डोमेन फाइंड आउट की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन की। ठीक, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।